Hello everyone. Today we will study chapter 1 of class 6 science, food. Where does it come from? As we all know that we have two sources of food. One is from plants and the second is from animals. What did you eat at home today? आपने आज घर पे क्या खाया? Find out what your friend ate today. आपके दोस्तों ने क्या खाया आप उनसे पूछ सकते हैं. क्या आपने एक ही तरीके का खाना खाया? ऐसा नहीं हो सकता. कभी कोइंसिडेंटली ऐसा हो सकता है कि उसने और आपने एक तरीके का खाना खाया हो, बट रोज़ ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज़ वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स. सम ऑफ अस आर वेजिटेरियंस जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, मतलब वेजिटेरियन फूड खाते हैं, मीट फिश नहीं खाते. कुछ होते हैं नॉन वेजिटेरियंस जो मीट फिश ये सब खाते हैं. सो जो लोग सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं उन्हें हम वेजिटेरियन कहते हैं, और जो हर तरीके का फूड खाते हैं उन्हें हम नॉन वेजिटेरियन कहते हैं. We divide people into two categories. Okay, now there's an activity number 1. Ask your friend in school about the items they would be eating during a day. See if you can also get this information from friends staying in different states in India. देखिए इस एक्टिविटी को करने से आपको क्या पता चलेगा कि सब जो है अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं. मे बी आपके फ्रेंड ने पोटैटो खाई हो, आपने टोमेटो और पोटैटो की सब्जी खाई हो, या फिर आपने पम्पकिन खाया हो. ठीक है. और अगर आपके फ्रेंड्स अलग अलग स्टेट में रहते हैं, जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि हर स्टेट का खाना जो स्टेबल फूड होता है वो अलग होता है. फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली में रहते हैं, आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, तो आपका खाना अलग होगा. जो साउथ इंडियंस हैं वो राइस बेस्ड फूड ज़्यादा खाते हैं, जैसे कि डोसा. ओके, सो सब स्टेट्स में खाना जो स्टेपल फूड है वो अलग अलग है. नाउ देयर सीम्स टू बी मच वैरायटी इन फूड दैट वी ईट. व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड अप ऑफ. देखिए अब ये कह रहे हैं कि वैरायटी तो बहुत है, लेकिन ये फूड आइटम्स बने किस चीज़ से होते हैं. फॉर एग्जांपल राइस. ठीक है. हम राइस को क्या करते हैं, राइस कैन बी मेड फ्रॉम टू इंग्रेडिएंट्स. इंग्रेडिएंट क्या होती है, सामग्री. आप जो है राइस को जो है चावल में भिगोइए, पानी में भिगोइए, चावल को पानी में भिगोइए और फिर उसे बॉईल कर दीजिए. सिंपल, योर राइस इज कुक्ड. लेकिन राइस को बनाने की और भी वैरायटी होती है. जैसे कि सपोज करिए आप पुलाव बना लीजिए, तो उसमें आप हल्दी गेर लेंगे विच इज़ टर्मरिक. ओके, एंड यू ऐड सॉल्ट टू इट. तो आप उसे बिना सब्जी के भी खा सकते हैं. ठीक है. सो दिस वॉज द मीन्स ऑफ दिस पैराग्राफ. नाउ कम टू एक्टिविटी 2. चूज सम आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1, मतलब कि 1.1 वाली टेबल में जो आपने आइटम चूज करे थे, एंड ट्राई टू फाइंड आउट वन इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम. देखिए हर चीज़ को बनाने के लिए ना अलग अलग आइटम्स की ज़रूरत होती है. दो कुछ आइटम्स उसमें सेम भी होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉल्ट. अगर आप सब्जी बना रहे हैं तो आप हर सब्जी में सॉल्ट तो ज़रूर गेरेंगे. कुछ कम सॉल्ट खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल रोटी चपाती, उसके लिए चपाती के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, आटा और पानी. आप कहते हैं ना आटा गूँथ के आप रोटी बनाते हैं. फिर होती है आपकी दाल, पल्सेस. दाल कौन सी होती है आपकी, उड़द दाल, मूंग दाल. तो दाल बनाने में क्या क्या यूज़ होता है, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस, जो भी आप स्पाइसेस खाते हैं. ठीक है. सो नाउ लेट्स मूव ऑन. What do we find? Do we find some ingredients common for food items? Discuss in the class. Of course, we already discussed it कि हाँ हम सेम चीज़ इंग्रेडिएंट्स होती हैं, हम पाते हैं उन्हें. फूड मटेरियल एंड सोर्सेज. अब हम बात करते हैं कि जो फूड मटेरियल होता है जो हम खाते हैं वो आता कहाँ से. तो हमने शुरू में ही डिस्कस कर लिया था कि ईदर वी ईट प्लांट बेस्ड फूड और वी ईट एनिमल बेस्ड फूड. It is easy for us to guess the sources of some of the ingredients we listed. Fruit and vegetable, for instances. What do they come? Where do they come from? Plants, of course. What are the sources of rice or wheat? You may have seen paddy. राइस को हम पैडी कहते हैं. और wheat fields. Wheat मतलब जो हमारे गेहूँ होते हैं, with rows and rows of plants which give us these grains. और फिर फूड आइटम्स होते हैं जैसे कि मिल्क हो गए, एग हो गए, मीट हो गए, जो फिर एनिमल से आते हैं. ठीक है. Let us take the food items earlier and find out where they come from. This is activity 3. The ingredients and their sources. इंग्रेडिएंट्स जैसे कि मैंने बताया सामग्री, और वो कहाँ कहाँ से आते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप मीट की बात करेंगे सो इट कम्स फ्रॉम एनिमल. ठीक है. आप पोटैटो की बात करो, आप वेजिटेबल्स की बात करो, इट कम्स फ्रॉम प्लांट्स. ओके. नाउ दिस इज फूड आइटम. इन दिस टेबल एज वी आर सीइंग इडली. इडली के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर. सोर्स क्या है इडली मतलब इडली के इंग्रेडिएंट्स का,
इसमें हम देख रहे हैं कि ये सब प्लांट बेस्ड है, एनिमल बेस्ड फूड ये नहीं है। तो फिर इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हो गए, इंग्रेडिएंट क्या हो गया, प्लांट। चिकन करी, चिकन करी इटसेल्फ मीन्स कि नॉन वेजिटेरियन खाना है। तो फिर चिकन करी में क्या क्या यूज़ होता है, चिकन, स्पाइसेस। चिकन इज़ एनिमल बेस्ड फूड आपका, स्पाइसेस हो गए आपके प्लांट बेस्ड हो गए, ऑयल और घी भी आपका प्लांट और एनिमल बेस्ड हो गए, ठीक है। एंड वाटर, खीर, खीर तो हम सब ने खाई होगी। खीर में क्या होता है, चीनी होती है, चावल होते हैं और दूध होता है। सो दिस इज बेसिकली वेजिटेरियन फॉर्म ऑफ फूड, वी गेट इट फ्रॉम एनिमल एंड plants because we get rice from plants. What do you conclude from activity 3? Plants are the sources of food ingredients like grain, cereals, vegetable and fruit. Animal provide us milk, milk product and egg. Animal हमें क्या provide करते हैं, milk, और उन्हीं से हमें मीट प्रोडक्ट मिलते हैं, उन्हीं से हमें एग मिलता है। Cows, goat and buffalo are some common animal which give us milk. तो हमें मिल्क कौन कौन देता है, काउस, गोट्स एंड बफेलोज। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, चीज़, क्रीम एंड कर्ड आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए, जो मिल्क होता है ना वो हमें डायरेक्टली मिलता है, लेकिन चीज़ और कर्ड जो है ना ये हमें फर्मेंट करने पड़ते हैं, ये हमें बनाने पड़ते हैं, ठीक है। ऑल्दो इसका बेसिक सोर्स जो है हमें एनिमल से ही मिलता है, लेकिन ये एनिमल से सोर्स होने के बाद भी ये वेजिटेरियन फॉर्म ऑफ फूड ही है, क्योंकि हम उनका मीट नहीं खा रहे हैं, ठीक है। Plant parts and animal food as product. Plant are one source of food. Which part of plant? देखिए ऐसा होता है कि plants में भी ना अलग अलग पार्ट्स होते हैं प्लांट के जो एडिबल होते हैं। कुछ में लीव्स एडिबल होते हैं, ठीक है, कुछ में फ्रूट्स एडिबल होते हैं, कुछ में सीड एडिबल होते हैं, ठीक है। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल, आपने धनिया देखा है, आपने पुदीना देखा है, ये सब लीफी वेजिटेबल है जो हम खाते हैं, ठीक है। समटाइम रूट, समटाइम स्टेम एंड इवन फ्लावर्स। हैव यू एवर ईट पंपकिन फ्लावर्स, हैव यू एवर ईट पंपकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस, पास्ता एंड फ्राइड। ओके, आप मुझे ये बताइए कि पंपकिन क्या होता है, फ्रूट या वेजिटेबल? ऑल्दो हम उसे एक सब्जी की तरह खाते हैं, बट पंपकिन इज कंसिडर्ड एज अ फ्रूट, याद रखिएगा, ठीक है। सम प्लांट्स हैव 2 or more एडिबल पार्ट्स। कुछ कुछ प्लांट्स में दो से ज़्यादा जो है वो एडिबल पार्ट्स होते हैं। सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल, दिस इज एन एग्जांपल। जो मस्टर्ड प्लांट होता है ना, मस्टर्ड प्लांट में क्या होता है कि उसके सीड से हमें तेल मिलता है विच इज़ कॉल्ड मस्टर्ड ऑयल, और उसके जो लीव्स होते हैं वो हम खाने में एज अ वेजिटेबल खाते हैं। आपने सुना होगा सरसों का साग, राइट। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 or more पार्ट ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। तो ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एक्टिविटी 4, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड चूज दोज आइटम हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। देखिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें प्लांट से मिल सकते हैं वो होते हैं आपके स्पाइसेस होते हैं, ठीक है। और आप आलू टमाटर की सब्जी बना लो तो आपके आलू टमाटर हो गए, आपकी बेसिक वेजिटेबल्स हो गई, ठीक है। अच्छा, दिस इज एक्टिविटी 5, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी। इसमें वो ये कह रहा है कि आप ड्राई सीड्स ऑफ मूंग या चना लेके, ठीक है, उसे पानी में भिगो के फिर उसे गीले कपड़े में बांध के रख दो, और जब आप अगले दिन उठ के देखोगे ना तो उसके स्प्राउट्स आ गए होंगे, मतलब जैसे वाइट कलर की ना उनमें से टेल आ गई होगी, सिर्फ एक रात में, 1 या 2 रात में ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, स्प्राउटेड सीड्स, या फिर स्प्राउटेड मूंग दाल या स्प्राउटेड चना दाल, ओके। अब आप उन्हें वैसे भी खा सकते हैं, स्प्राउटेड को भी खा सकते हैं, या उन्हें एज अ सब्जी बनाकर, मतलब कि उन्हें कढ़ाई में तलकर उसमें इंग्रेडिएंट्स स्पाइसेस वगैरह डालकर भी खा सकते हैं। अच्छा, आपको पता है कि हनी कहाँ से मिलता है? वी ऑल ऑफ अस नो दैट वी गेट हनी फ्रॉम हनी बी, बट प्रोसीजर क्या होता है हनी मिलने का? जो बीज होती है ना हमारी बीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो नेक्टेयर चूसती हैं फ्रूट्स से, ओके। नेक्टेयर इज ऑल्सो कॉल्ड द स्वीट जूस ऑफ फ्रूट, और कन्वर्टेड इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव्स। जो जिसमें वो रहती हैं, जिसमें वो हनी बनाती हैं ना, उसे हम कहते हैं हाइव। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टेयर मे बी अवेलेबल ओनली अ पार्ट ऑफ ईयर। देखिए, जो फ्लावर्स होते हैं ना वो सीजनल होते हैं, बहुत ही कम ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो ऑल द 12 month ईयर के प्रेजेंट रहें, ठीक है। तो फिर फ्लावर्स एंड देयर नेक्टेयर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। तो वो क्या कहती हैं, अपने साल भर का खाना चलाने के लिए वो क्या करती हैं, वो सारे नेक्टेयर को हनी में कन्वर्ट करके अपने हाइव में रखती हैं, एंड दिस इज हाउ
हनी बी इज हनी बी या फिर हनी इज फॉर्म्ड, हनी बी मेक्स हनी। पार्ट 2, व्हाट डू एनिमल्स ईट, कि एनिमल्स क्या खाते हैं। हम तो क्लियर हो गया कि हम प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड फूड खाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि एनिमल्स क्या खाते हैं। एनिमल्स का भी यही आंसर है कि वो भी प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड दोनों बेस्ड फूड खाते हैं। आपके पास अगर कोई पेट होगा, डॉग है या कैट है, तो आपको रियलाइज़ होगा कि वो भी वैरायटी ऑफ फूड खाते हैं। डॉग तो इनफैक्ट वेजिटेरियन फूड भी खा लेता है और नॉन वेजिटेरियन फूड भी खा लेता है। अगर आपके पास रैबिट होगा तो आपको रियलाइज़ होगा कि वो बस वो प्लांट बेस्ड फूड ही खाता है, वो नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाता है, राइट। और ऐसे ही आपका काऊ या बफेलोज का है, दे ईट ओनली वेजिटेरियन बेस्ड फूड, ओके, वेजिटेबल बेस्ड फूड। नाउ इन एक्टिविटी 6 उन्होंने एनिमल का नाम दे रखा है एंड द फूड दैट एनिमल ईट वो नाम दे रखा है। बफेलो क्या खाती है? ग्रास, ऑयल केक्स, हे, ग्रेन, मतलब इट ईट्स ओनली वेजिटेरियन फूड। एंड जो कैट होती है वो खाती है स्मॉल एनिमल्स, बर्ड, मिल्क, ओके। तो कैट हम कह सकते हैं कि इट ईट्स नॉन वेजिटेरियन फूड एज वेल। अब दिस इज इम्पॉर्टेंट, एक्टिविटी 7 ये 3 लेयर्स में डिवाइड कर रही है एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे ईट। सबसे पहले आता है आपका हर्बीवोरस। हर्बीवोरस आर दोज एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट बेस्ड फूड, जो नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते हैं, जो सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं हर्बीवोरस। नाउ कम दी सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप जो है वो होता है जो सिर्फ एनिमल बेस्ड फूड खाता है, एंड दे आर कॉल्ड कार्निवोरस। Carnivorous are those animals that eat only animal based food. And the third one is omnivorous. Omnivorous are the animals which eat both plant based as well as animal based food. Okay, तो हम याद रखेंगे सबसे पहले क्या आता है हर्बीवोरस, वो सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं या प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोरस वो सिर्फ एनिमल बेस्ड फूड या एनिमल खाते हैं, वो सिर्फ एनिमल्स खाते हैं, एनिमल बेस्ड फूड नहीं, सिर्फ एनिमल्स खाते हैं। एंड ओमनिवोरस आर द वंस जो प्लांट बेस्ड फूड एज वेल एज एनिमल बेस्ड फूड या एनिमल्स दोनों को खाते हैं, ठीक है। अब इन टेबल 1.6 आप देख सकते हैं उन्होंने 3 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। हर्बीवोरस में काऊ आ गई, बफेलो आ गई, गोट आ गई, शीप आ गई, जो सिर्फ एनिमल प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं। कार्निवोरस क्या होते हैं? जो बोथ कार्निवोरस वो होते हैं जो सिर्फ एनिमल बेस्ड फूड खाते हैं। लायन हो गया, चीता, टाइगर, लेपर्ड, बहुत सारी चीज़ें हो गई। मोस्टली जो कार्निवोरस होते हैं वो जंगल में रहते हैं, ठीक है, घंघोर जंगलों में पाए जाते हैं। एंड ओमनीवोरस वो होते हैं जो दोनों खा के काम चला लेते हैं, नॉन वेज नहीं होगा तो वेजिटेरियन खा के भी काम चला लेंगे, फॉर एग्जाम्पल डॉग, कैट, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ओमनीवोरस एनिमल्स। we know that there are many amongst us who do not get sufficient food. देखिए अब ये तो हमें पता है कि हम लोगों में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो फिनेंशियली इतने वेल नहीं होते, जिन्हें रोज़ खाना नहीं मिल पाता है, सफिशेंट खाना नहीं मिल पाता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि हमें ऐसे तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि इनफ फूड कैन बी ग्रोन इन आवर कंट्री। और सिर्फ यही काफ़ी नहीं है कि सिर्फ यही इनफ नहीं है, हमें वो तरीके भी ढूंढने पड़ेंगे जिस तरीके से वो खाना उन लोगों तक, उन नीडी लोगों तक पहुंच पाए, ठीक है। नाउ कम्स द कीवर्ड इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स को हम सामग्री भी कहते हैं। एडिबल मतलब खाने योग्य, जो खाया जा सके उसे एडिबल कहते हैं। नेक्टेयर हमने सब पढ़ा था पिछली वीडियो में कि नेक्टेयर स्वीट जूसेस ऑफ फ्रूट को कहते हैं जो बीज जो है फ्रूट से निकालती हैं, फ्लावर्स से निकालती हैं, ठीक है, फ्लावर्स से निकालती हैं, उसे हम नेक्टेयर कहते हैं। स्प्राउटेड सीड्स भी हमने पढ़ा था कि जब हम गीला करके रख देते हैं दाल को, चना दाल को, तो स्प्राउट कर जाती हैं, उनकी एक वाइट कलर की टेल, वाइट या ग्रीन कलर की टेल सी निकल जाती है, उन्हें हम स्प्राउटेड सीड कहते हैं। हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं। कार्निवोरस वो होते हैं जो सिर्फ एनिमल बेस्ड फूड खाते हैं। और ओमनिवोरस वो एनिमल होते हैं जो बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल बेस्ड फूड खा लेते हैं, ठीक है। Now the summary of the chapter is there's a lot of variation in food eaten in different regions of India. इंडिया में मतलब सिर्फ अगर हम हमारे ये बात जो है पूरे विश्व के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए सेम है, बट अगर हम सिर्फ अपने इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में भी देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड। वी नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का खाना अलग है, हम काफ़ी डिफरेंट खाना खाते हैं। इनफैक्ट जो आपस की नॉर्थ इंडिया की स्टेट्स भी हैं, साउथ इंडिया की स्टेट्स भी हैं, उनमें भी खाने में बहुत डिफरेंस है। जो मेन सोर्स है फूड का वो क्या है? एनिमल और प्लांट
ये हम सबको पता है. अब animal which eat only plants are called herbivorous. Animal which eat only animals are called carnivorous. And animal which eat both plant as well as animals are called omnivorous. Okay, ये भी हमने याद कर लिया. अब exercises देखते हैं. Do you find that all living beings need the same kind of food? देखिए इसका आंसर no होगा. No, we do not find that all living beings eat the same kind of food. And why is it so? It is so because we all of us have different body and we have different requirement. We live in different temperature. देखिए जो लोग ज़्यादा ठंडे एरिया में रहते हैं उन्हें ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो ज़्यादा प्रोटीन वगैरह का खाना खाएं जिससे उनकी बॉडी गर्म रहे. वो उन्हें ज़्यादा नॉनवेज की ज़रूरत होती है. नेम 5 प्लांट एंड देयर पार्ट दैट वी. तो ये हम अगली एक्सरसाइज में एक वीडियो बना देंगे, उसमें कर लेंगे. ओके, नाउ मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए एंड कॉलम बी. तो जो कॉलम ए का मिल्क, कर्ड, पनीर एंड घी है, ठीक है, ये कॉलम बी के फोर्थ से मिलेगा आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स. ओके, नाउ स्पिनाच, कॉलीफ्लावर एंड कैरेट, ये सब क्या हैं? ये वेजिटेबल्स हैं, तो ये थर्ड से मिलेगा. लायंस एंड टाइगर्स, ये अदर एनिमल्स को खाते हैं, ईट अदर एनिमल्स. एंड हर्बीवोरस सेकंड वाले से मिलेगा, ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट. ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी. टाइगर इज अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट. तो टाइगर इज अ कार्निवोर because it eats only meat. Deer eats only plant product and so is called a herbivore. हमने पढ़ा था कि जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं एनिमल, उन्हें हम क्या कहते हैं? हर्बीवोर. पैरट ईट ओनली डैश प्रोडक्ट. तो पैरट क्या होते हैं? पैरट प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट खाते हैं, ठीक है. द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम फ्रॉम काउ, बफेलो एंड गोट इज एन एनिमल प्रोडक्ट. तो हम क्या पीते हैं जो काउ, बफेलो और गोट से मिलता है? वी ड्रिंक मिल्क, द मिल्क दैट वी ड्रिंक. ओके, वी गेट शुगर फ्रॉम डैश, वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन, द फोर्थ ऑप्शन. ओके, so this is it. Thank you so much.